अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखें, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी छोटी बच्ची के लिए टॉप बनाना सिखाऊंगी। तो 30 इंच इसकी लेंथ है और 18 इंच इसकी चौड़ाई है। सबसे पहले 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 3 से 4 साल की बच्ची के लिए है। 23 इंच इसकी टोटल लेंथ है। 5 इंच पे दूसरा निशान और 10 इंच पे तीसरा निशान। एक है चेस्ट का, एक है कमर का। यहाँ से मैं रखूँगी 14 इंच। 14 इंच रखकर इसको तिरछा कमर की फिटिंग नहीं करेंगे। 18 इंच है तो ये तकरीबन 14-15 इंच मैं रख रही हूँ। तो 15 इंच पे अब इसको सीधी जो है तिरछी तिरछी फिटिंग नहीं करेंगे कमर से। हम कमर पे निशान लगा लेंगे, यहाँ से इस तरह से बिल्कुल सीधी इस तरह से कटिंग कर देंगे, बस इतनी सी। बाकी इसको सीधा, ये 1.5 इंच का फैब्रिक मैंने आगे जो रखा है ये बटन पट्टी के लिए है। कैमरे की वजह से थोड़ा सा मसला होता है कटिंग में, लेकिन कोई मसला नहीं। तो नीचे से थोड़ी सी गुलाई कर देंगे। लीलन फैब्रिक है, थोड़ा ढिलक भी जाता है। ये इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। 10 इंच पे जो निशान था उसमें नोक का निशान लगा देंगे। तो आगे ऊपर से भी थोड़ा सा तिरछा करके, तो 2 इंच चौड़ा और 2 इंच गहरा पिछला नेक कटिंग करेंगे और थोड़ा सा आगे को अगला जो डीप कर देंगे। 2.25 इंच चौड़ा, सॉरी 2.25 इंच चौड़ा और 2 इंच गहरा, ये पिछला नेक है। अगले की बाद में थोड़ी सी और कटिंग कर देंगे। मौसम सरमा में क्योंकि हम लोग लीलन का इस्तेमाल या खद्दर का ज़्यादा करते हैं, तो उसमें ये है कि हम थोड़ी सी टॉप वगैरह बनाना बच्चियों को पसंद करते हैं। बच्चियों के साथ में टाइट्स हो जाते हैं या जीन्स हो जाती हैं, जिससे जो बच्चा कंफर्टेबल रहता है। तो ये स्लीव्स हैं। तकरीबन 14 इंच लंबी 12 इंच लंबी है। आगे हम जॉइंट लगाएंगे, आगे को फोल्डिंग वाला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इस वजह से इतनी ही हमने तैयार करनी है, 12 इंच। चलें अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। बड़ी ही आसान सी इसकी जो है वो सिलाई करने का तरीका है। अब इसको साइड पे रख देंगे। तो ये इतनी फोल्डिंग करके तो इस पे पिन्स लगा दूंगी, जो कि फ्रंट की फोल्डिंग है। ओपन है ना, तो इस वजह से हम इसको तो थोड़ी सी स्पीड में दिखाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है। तो इस वजह से जो मेरी बहनें थोड़ी बहुत स्टिचिंग जानती होंगी उनके लिए बिल्कुल आसान है। तो अब जल्दी से ना ये मैं फ्रंट और बैक को शोल्डर से स्टिच कर लूँगी। स्लीव्स के आगे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा दूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लगाना है सीधे के ऊपर इस तरह से सीधा ही रखूँगी, क्योंकि मैंने इसको ऊपर को फोल्ड करना है। ये ऊपर को ही मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है क्योंकि ताकि हमारी स्लीव्स जो छोटी थी थोड़ी सी।
स्लीव्स पे पट्टी लगाने के बाद हम सिंपल जो है स्लीव्स को जो है पहले ही हम जोड़ेंगे। जब भी मैं बच्चियों की बनाती हूँ तो स्लीव्स पहले जोड़ लेती हूँ आर्म होल के साथ ना। तो इससे ये होता है कि हमारी जो फ्रॉक्स हैं इनको तंग या खुला करने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं बच्चियों को हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। तो अब मैं सिंपल तरीके से इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी। ये देख सकते हैं ये झटपट बन जाते हैं, और जो पहली दफ़ा भी बना रहे हैं वो भी बड़ा ही खूबसूरत बनाते हैं। तो इस तरह से लीलन के टॉप्स बनाएं अपनी बच्चियों को, और साथ में टाइड और जीन्स का इस्तेमाल करें। यकीन करें इतनी खूबसूरत लगती हैं। इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप हमेशा ही सारी बच्चियाँ अपनी जो फैमिली की होंगी उस तरह उनको इसी तरह से बना कर देंगी। तो ये पहनने में आसान होती हैं और देखने में बड़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत होती हैं। तो इसको लाजमी बनाइएगा। मैं अपनी बच्चियों को अक्सर इसी तरह की टॉप्स वगैरह मौसम सरमा में ना इनमें जीन्स और टाइड वगैरह इसके साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके साथ इसी प्रिंट में छोटा सा ट्राउज़र भी तैयार कर सकते हैं। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस पर अब मैं करूँगी कि इसको नीचे से फोल्ड कर लूँगी। बारीक बारीक जिस तरह से हम शर्ट्स वगैरह फोल्ड करते हैं इसी तरह से बारीक बारीक फोल्ड करूँगी। अब मैं इस पर लगा लूँगी मगज़ी। आप चाहें तो कलर वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं मगज़ी लगाऊंगी। ये देख सकते हैं इसकी बहुत ये खुला, इसके अंदर इस तरह से इलास्टिक लगाऊंगी। तो अब इसको इस तरह से करूँगी। मगज़ी लगा दूँगी। अब पिन उतार कर तो खींच कर इस पे अच्छी तरह से, जितना आप खींच के लगाएंगे उतनी ही अच्छी लगेगी। तो डबल लगाऊंगी ताकि लगाने में आसानी हो। इस तरह से खींच कर ना फैब्रिक एक पैर का ही लीजिएगा अंदर सिलाई में। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। जितनी ज़्यादा खींच कर लगाएंगे
उतनी ज़्यादा नफीस लगेगी और उतनी ही गुलाई अच्छी आएगी। तो इसको जो है ये लगाने के बाद ना मैं प्रेस करके जो 10 इंच पे नोक का निशान लगाया था ना उस पे निशान लगा लूँगी आयरन की मदद से, और तकरीबन 16 इंच की इलास्टिक लूँगी जो उस पर खींच के लगा दूँगी। तो ये देख सकती है। अब मैं इसको प्रेस करके तो इसमें निशान लगा लूँगी। ये देख सकते हैं कि ये मैंने आयरन की मदद से ना ये निशान लगा लिया है। अब पिन्स निकाल लूँगी सारी और तकरीबन 16 इंच की जो है ना इलास्टिक लूँगी। तो अब मैं इसकी पिन्स निकाल करना है, तो ये 16 इंच की इलास्टिक जो है ना बटन पट्टी से थोड़ा सा पीछे से शुरू करूँगी और एक खींच कर लगा दूँगी। तो अब ये इस तरह से इसमें जो है तो अब इस पे बटन अटैच करने के बाद इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये टाइट जीन्स के साथ बड़ी ही अच्छी लगती है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बटन अटैच कर दिए हैं। आप चाहें तो बाज़ार से काज करवा के बटन लगा लें। मैंने ऊपर वाला जो काज है वो खुद ही कर लिया है, बाकी जो है बटन वैसे ऊपर रख कर लगा दिए। ये देखिए पीछे भी इलास्टिक है। तो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।